हेलो गाइस, वेलकम टू फर्दर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हम बात करेंगे आधुनिक भौतिकी मीन्स कि मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। मॉडर्न फिजिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपकी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे और आपकी आने वाली एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ओके, तो गाइज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको इस वीडियो से आने वाली एग्जाम के अंदर फायदा मिल सके। ओके, तो देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिक के रिएक्टर में भारी जल को हम क्या बोलते हैं, D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। इसका जो प्रयोग किया जाता है गाइज वो मंदक के रूप में, रिटार्डेशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया, मंदक जिसको बोलते हैं रिटार्डेशन। भारी जल कभी कभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O होता है गाइज। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो स्टार होते हैं, जो तारे होते हैं, वो अपनी ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं, वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिक के संलयन से और किससे, गुरुत्व संकुचन से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया, जिसके अंदर ए और 1 और 2 दोनों जरूरी है तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, नाभिकीय संलयन, गुरुत्वीय संकुचन से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कल्पकगम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो शीतलक के रूप में, ठंडक के रूप में जो प्रयोग में लाया जाता है गैस, वो लाया जाता है गलित सोडियम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, गलित सोडियम लाया जाता है शीतलक के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो सन होता है, जो सूर्य होता है, उसकी जो ऊर्जा उत्पन्न होती है किससे होती है, उसकी ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया, नाभिकीय संलयन। बात करेंगे गाइस नाभिकीय संलयन के बारे में। नाभिकीय संलयन होता कैसे है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। जब दो हल्के नाभिक मीन्स कि एक ये हो गया और एक ये नाभिक हो गया, ये दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन कहा जाता है। और इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। ओके, और गाइज अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी, जिससे कि आपको एग्जाम में मदद मिल सके। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस क्वेश्चन का आपको आंसर पता है वो कमेंट के अंदर आप आंसर कीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से याद रहे। अगर गाइज आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल है हमारा, उसको ज्वाइन करें, वहां पे आपको सभी प्रकार की PDF फाइल मिल जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। जो अर्थ अपनी जो पृथ्वी है उसकी आयु का निर्धारण किया जाता है वो किसके रूप में किया जाता है, यूरेनियम विधि के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है परमाणु रिएक्टर क्या है। परमाणु रिएक्टर की बात की गई है, जिसको क्या बोलते हैं, भारी पानी का तालाब। ऑप्शन बी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो रेडियो कार्बन डेटिंग है गाइस, वो जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया, रेडियो कार्बन डेटिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं, क्योंकि गाइज संलयन में काफी ऊष्मा पैदा होती है, संलयन के अंदर बहुत ऊष्मा पैदा होती है, इसीलिए कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि नाभिक के रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो नाभिक के रिएक्टर होते हैं उनके अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा।
तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। इन्हीं के कारण नाभिक के रिएक्टर होते हैं, उनके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। क्यूरी है वो किसकी इकाई का नाम है, तो गाइस ये है रेडियो एक्टिविटी धर्मिता की इकाई का नाम। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। और ऊर्जा की बात करते हैं, उष्मा की बात करते हैं, इनकी जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, वो होती है जूल। और तापक्रम, तापक्रम को गैस केल्विन में, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, इसके अंदर मापा जाता है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है। परमाणु पाइल का जो प्रयोग किया जाता है वो गैस किया जाता है तापीय नाभिकीय संलयन के प्रचलन में, मीन्स कि ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में परमाणु पाइल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। आप सब लोगों को पता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 है जो आमतौर पर किसके अंदर प्रयोग में किया जाता है, विकिरण चिकित्सा में, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये करता है गामा किरणें। गामा किरणें उत्सर्जित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। और गए जो गामा किरण की हम बात करेंगे, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसको बोलते हैं फोटोन, जो परमाणु नाभिक के रेडियो सक्रिय से उत्पन्न होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। किसके बराबर होता है, हीलियम के एक परमाणु के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया, जिसके अंदर 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन हीलियम इसके परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो 2 होता है। कौन से ब्लॉक में होता है, पी ब्लॉक के अंदर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि नाभिक के रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है। इनमें से कौन सा अनिवार्य है नाभिक के रिएक्टर के निर्माण के लिए, तो गाइस वो है जर्कोनियम। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। जर्कोनियम है वो नाभिक के रिएक्टर के निर्माण के लिए बहुत ही सहायक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है नाभिक के रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है। नाभिक के रिएक्टर और परमाणु बम के अंदर क्या अंतर है गाइस, नाभिक के रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है, किसके अंदर नेगेटिविटी मीन्स की ऋणात्मक आवेश होती है। तो गैस ये होता है किसके अंदर, बीटा कण के अंदर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। बात करते हैं अल्फा कण के अंदर कौन सा पॉजिटिव आवेश होता है। अल्फा, बीटा, गामा के अंदर उदासीन होता है, इसके अंदर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी बीटा कण क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन देखिए, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस प्रकार होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। नाभिकीय संलयन द्वारा, जिसके अंदर 2 नाभिक तत्व है, 2 परमाणु क्रमांक, 2 कुछ एटम, कुछ तत्व है, दोनों मिलकर आपस में एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है, वो करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, अगला है सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है, किससे आंकी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए KAR विधि से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम एटम बम का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, तो गाइस इसका जो सिद्धांत है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। नाभिकीय विखंडन की हम बात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, एक भारी नाभिक होता है जो टूटकर 2 छोटे छोटे नाभिक के रूप में बदल जाता है, जिसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है
एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसको हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, जिसके अंदर एक भारी नाभिक है वो दो छोटे छोटे नाभिक के अंदर टूटकर रह जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं। जिनके अंदर प्रोटॉन की संख्या समान रहती है लेकिन न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो भिन्न भिन्न रहती है, उनको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। गाइस इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, और यही क्वेश्चन घूम फिरा के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तत्व परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं गाइस, वो कहलाते हैं क्या, समस्थानिक। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसके अंदर जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है गाइस। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, समस्थानिक जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, वो होता है समस्थानिक आइसोटॉप्स। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है समस्थानिक परमाणुओं में। गाइस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, ठीक है, और वही क्वेश्चन रिपीट होता जा रहा है। बात करेंगे समस्थानिक परमाणुओं में। समस्थानिक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान होती है गाइस। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु जो एटम रहता है उसके अंदर जो प्रोटॉन रहते हैं गाइस, वो रहते हैं नाभिक के भीतर। तो परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी 2003 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है किसी तत्व की परमाणु संख्या डेज की संख्या है। तो किसकी संख्या है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी जे थॉमसन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। तो हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो होती है 1। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, एंडरसन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और थॉमसन ने, अभी हमने बताया था इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है नाभिक का आकार। नाभिक का आकार कितना होता है गाइस। नाभिक के आकार की बात करेंगे 10 की पावर -15 मीटर, 10 की पावर -15 मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का गाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ाई कर सके। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटीन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है। तो इसका द्रव्यमान संख्या होता है 4, जो होता है क्या, हीलियम। अभी हमने डिस्कस किया था पीछे क्वेश्चन के। तो पहले बता रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं आता, लैंग्वेज चेंज होती है और क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होता है। लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के अंदर क्वेश्चन की जैसे लैंग्वेज चेंज हो। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ाओ। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने पहले बताया था क्वेश्चन के अंदर, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है। उस तत्व का द्रव्यमान संख्या होता है 4, जो होता है हीलियम, जो पी ब्लॉक के अंदर आता है।
और परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो 2 परमाणु क्रमांक होता है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में अस्थायी कण है, इनमें से कौन अस्थायी कण है? तो वो है न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन क्या है? अस्थायी कण है, जिस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता, उदासीन रहता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश, प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स चैडविक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक के अंदर जो एटम के अंदर क्या होते हैं गाइज? तो एटम के अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है फिर से गाइज, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है लेजर बीम सदा होती है। तो लेजर बीम सदा क्या होती है? समान अपसारी बीम, अपसारी बीम होती है गाइज लेजर बीम। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो एग्जाम में पूछा गया था एसएससी 2011 के अंदर, और आपकी आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है, क्या कहलाती है? वो कहलाती है लेसर। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो गाइज ये थे मॉडर्न फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे और आपकी आने वाली एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गाइस जो पूरा सेशन है वो आपकी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स पे आज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। आई होप कि आपको जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा। अगर गाइस आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें गाइस, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।